कश्मीर मसले पर हिंदुस्तान में रूस के सफीर निकोले कुदाशेव ने बयान दिया है। कुदाशेव ने कहा कि रूस का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत के जरिए कश्मीर मसले को हल करें। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि शिमला और लाहौर मुआहदे के तहत इख्तिलाफात दूर करें। उधर कश्मीर के स्कूली तलबा ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में हाजिरी दी। तलबा ने कश्मीर में अमन अमान की दुआ की। बच्चों के साथ राष्ट्रीय राइफल के दीपक काविया ने कहा कि स्कूली बच्चे राजस्थान टूर पर आए थे, उन्हें ख्वाजा साहब के दरबार की ज़ियारत कराई गई है। इस ग्रुप में कश्मीर के 20 बच्चे और 2 असातिज़ा शामिल हैं। मैं मेजर दीपक कविया राष्ट्रीय राइफल से आया हूँ। मेरे साथ कश्मीरी 20 बच्चों का ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट स्कूल से हैं, मच्छल से, कुपवाड़ा से। कश्मीर से राजस्थान देखने के लिए आए हैं और आज अजमेर शरीफ दरगाह में आए हैं ताकि कश्मीर में जल्दी से जल्दी चैन और अमन का माहौल हो और जैसे बाकी भारत के अन्य राज्यों में है वैसा का वैसा कश्मीर भी एक बहुत ही खुशहाल और अल्लाह की दुआ से सब कुछ ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं। LLM की तालिबा की गुमशुदगी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकला ने अदालत से रुजू किया है और मामले का अज़ खुद नोटिस लेने की अपील की है। आपको बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में तालिबा की गुमशुदगी मामले में साबिक ममलिकती वजीर बराए दाखिला स्वामी चिन्मय आनंद के खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी। ये FIR गायब हुई तालिबा के वालिदैन चंदर शर्मा की तहरीर पर दर्ज हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों जिनसी इस्तेसाल का इल्ज़ाम लगाकर वज़ीर आज़म और यूपी के वज़ीर आला से मदद की अपील करने वाली चिन्मयानंद के कॉलेज की तालिबा लापता है। तालिबा के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी तभी से लापता है जिस रोज़ उसने सोशल मीडिया में चिन्मयानंद के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ामात लगाए थे। और अब बात करते हैं दम तोड़ रही पावरलूम सनत की। पहले नोटबंदी और फिर GST के बाद बुरहानपुर का पावरलूम सेक्टर इन दिनों वेंटिलेटर पर है। पावरलूम में तैयार होने वाले कपड़ों की मांग में दिन ब दिन कमी हो रही है। मांग की कमी की वजह से प्रोडक्शन में भी कमी आई है। इस सनत से जुड़े लोगों और बुनकरों के सामने अब रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। मरकजी और रियासती हुकूमतों बुनकरों के मसाइल पर बेतवज्जही बरत रही हैं। बुनकरों को सता रहा है रोजी रोटी का डर। बुरहानपुर में 70,000 से जायद हैं बुनकर। तकरीबन 40,000 से जायद है पावरलूम। 30 लाख मीटर कपड़ा तैयार करने की सलाहियत है फी माह, लेकिन बंद हो रहे हैं पावरलूम। बुरहानपुर की धड़कन कही जाने वाली पावरलूम सनत अब दम तोड़ रही है। पावरलूम सनत में मंदी का असर पड़ने से बुनकरों की रोजी रोटी तक छिन गई है। वहीं अब इनके सामने बच्चों की परवरिश और जरूरियाती जिंदगी से मुताल्लिक डर सता रहा है। बुरहानपुर में तकरीबन 40,000 पावरलूम हैं और यहाँ तकरीबन 70,000 बुनकर हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों से हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन ही काम मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बुरहानपुर पावरलूम सनत के प्रोडक्शन में कमी आई है। वहीं नोटबंदी और GST के बाद से ही पावरलूम सनत मंदी की मार झेल रही है। पावरलूम अभी बहुत खराब मंदी के दौर से गुजर रहा है क्योंकि GST और नोटबंदी के बाद बुरहानपुर के पावरलूम कपड़ा बाजार पे भी बहुत असर पड़ा है। यहाँ पर हफ्ते में 3 से 4 दिन काम मिल रहा है, जिससे पावरलूम मालिक और मजदूर भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। पावरलूम सनत से जुड़े सनतकारों और ताजिरों ने भी मरकजी हुकूमत से इस सिमत में ठोस इक़दाम करने का मुतालिबा किया है। ताजिरों का कहना है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो एहतिजाज का रास्ता अपनाएंगे। इस हिसाब से टेक्सटाइल उद्योग इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहा है और सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। अगर आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो ये एक आंदोलन का रूप ले लेगा और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग, हमारी संस्थाएं जितनी भी हैं, सब एक मीटिंग करके और अपने जो है इसका एक आंदोलन करके और हम फाइनेंस मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान में पावरलूम सनत को चैलेंज बांग्लादेश में तैयार होने वाला कपड़ा दे रहा है। चीन और बांग्लादेश से दरामद किया गया कपड़ा मुख्तलिफ छूट की वजह से मार्केट में सस्ता फरोख्त किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में तैयार होने वाला कपड़ा
जीएसटी की वजह से मजीद महंगा हो गया है। यही वजह है कि पावरलूम सनत अब दम तोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।